नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार रंजू जी। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। और इस सेशन में हमारे साथ बहुत से हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे, उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे, तो उन सवालों का जवाब भी मैं चाहूंगी कि आप दें। सर, ऐसी बातें जब ये लोग करते हैं ना, तो ये देश को सर्वोपरि रखकर नहीं चलते हैं। लेकिन अगर जी हम इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो जी। 25 मिनट में 100 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया, सच में कल्पना से ज्यादा मिला है उनको। अंजू जी, आप 100 बोल रहे हैं। मैं इसमें एक आध जीरो और लगाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतनी सारे प्रक्षेपास्त्र गए हैं। प्रक्षेपास्त्र में मिसाइल जिसको लोग समझते हैं वो हो सकते हैं। बम भी एक तरह का प्रक्षेपास्त्र होता है कि उसका प्रक्षेपण किया जाता है। पत्थर भी एक प्रक्षेपास्त्र होता है। तो जो प्रक्षेपास्त्र गए हैं, जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, सुनने में आया है 24, कोई कहता है 26, चलिए जितने भी सही, इतने गए हैं, इस कदर नुकसान आया है। जो मैं वीडियोस वहां से आए हैं वो देख रहा था, छत जो है उड़ी हुई है, खंबे जो है वो बिल्कुल नग्न हो चुके हैं, समझ लीजिए। फर्श जो है उखड़ चुका है। ऐसे में केवल 100 लोगों का हताहत होना, ये तो एक स्थान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 18 एकड़ का एरिया था, जो कि भावलपुर में मात्र में था। वो पूरा एरिया जो है वो सपाट कर दिया गया है तकरीबन। तो आप समझते हैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है, उसमें केवल 10 आदमी होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, आपको ध्यान में आएगा जब हमने हमला किया था एक बार, हेलो, सॉरी, हमने जब हमला किया था अपने एयरफोर्स की मदद से, और उसमें ये बयान आया था कि कुछ नहीं मरे हैं, 2 कौवे मरे हैं। हाँ। और हमारे इंट सोर्सेज जो हमें बता रहे थे कि उसमें कम से कम 300 आतंकवादी थे, कम से कम, क्योंकि रेडियो चैटर वगैरह सब मिला के लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद में जो सफाई चली थी वहां पर, वो बात अलग है। तो अगर वो 300 लोगों को 2 कौवा मानते हैं, इस बार तो उनके डीजीआईएसपीआर ने बोल दिया कि 26 लोग मरे हैं। तो आप देख लीजिए कितने कौवे गए होंगे। तो मेरा अनुमान जो है वो इसको 4 फिगर तक लेके जाता है। जी। और ये बड़ा कंजर्वेटिव अनुमान बता रहा हूं मैं आपको। अगर अंदर खाने की पूछेंगे, अभी वीडियो आ रहे थे किस प्रकार से वो ताबूत को ढो के ले जा रहे थे, और इंटरेस्टिंग चीज ये थी, ताबूत को ढोने वाले कौन थे? खाकी पाकिस्तान आर्मी। वर्दीधारी फौजी। फौजी। बताइए। तो बताइए, जब हमने सिविलियन ठिकानों पे हमला किया है और अब जानते हैं टेररिस्ट हैं, तो आपके फौजी क्यों ताबूत उठा रहे हैं? क्या आपका दिल उनके टेररिस्ट पर आया हुआ है, या फिर आप उनके टेररिस्ट के लॉन्च पैड पे बैठे हुए थे जाके? ये सवाल जो है ये तो उठना लाजमी है। जी अंजू जी। और सर, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, और मैंने उसका कहीं बयान पढ़ा कि वो रोता बिलख रहा था कि मैं भी मारा जाता तो अच्छा, तो हम तो मारने गए थे भाई, तू बच गया, पता नहीं कैसे बच गया। पर ये कोई ऑपरेशन का जी एंड नहीं है, अभी तो इस जी। ऑपरेशन की और सीरीज भी चलेंगी। लेकिन सर, पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों पर मिसाइल गिरे, पीओके में 5 जगहों पर गिरे, और बहावलपुर में तो 4 मिसाइल, मतलब कि ठान लिया था भारतीय सेना ने कि कुछ बचना नहीं चाहिए इनका। देखिए, जो भावरपुर का इलाका है वो करीब 18 एकड़ का इलाका है, जिसको प्रेस ब्रीफिंग में भी मरकज सुभान अल्लाह के नाम से बोला गया था। तो ये हेडक्वार्टर है जैश का। जैश के हेडक्वार्टर में इनका सरगना छिपा हुआ था अपने परिवार के साथ में। उसको टारगेट बनाया गया। अब 18 एकड़ के इलाके में कितने आतंकवादी हो सकते हैं, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी वीडियो भी दिखाई थी। उसमें पूरा ठिकाने को मैप करके दिखाया था, बिफोर एंड आफ्टर का। आपको ध्यान होगा कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब रखी थी प्रेजेंटेशन सामने सबके, तब उसने जी। दिखाया था बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर पूरी बिल्डिंग दिखा रहे थे, आफ्टर में पूरा वो धूल में मिल चुका था। तो इतनी बड़ी तबाही जब होती है, तो क्या उसमें केवल 10 आदमी परिवार के जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही माफी मांगने वाली बात, पछतावे वाली बात, बुरा मानने वाली बात, तो माफी तो ऐसा है कि आप जाके मांगिए रचना कत्याल से। रूपन कत्याल, जिसके हस्बैंड को इन्होंने बेरहमी से मारा था IC-814 के हाईजैक में, 25 साल की उम्र थी बेचारे की। तब नहीं सोचा इन्होंने माफी के बारे में। कर्म जो है आदमी को भुगतने पड़ेंगे, गीता का ही सिद्धांत है। भारत तो गीता का उपदेश सबको सुनाता है। प्रधानमंत्री जाके गीता भेंट करते हैं। न जाने ये कब समझेंगे कि भारत आखिर है क्या और कहां पर बैठा हुआ है। जी अंजू जी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान रिटेलिएट करने की स्थिति में है? अभी तो वो ताबूत ही ढोने में लगी हुई है पाकिस्तान आर्मी।
पता नहीं, मेरे ख्याल से 4 बजे फातिहा पढ़ना था हाफिज सईद के रिश्तेदारों का। क्या हुआ, लोग ये कह रहे थे वो सामने आएगा, मेरा मानना ये है सामने तो कभी नहीं आएगा। छुप के बैठा था तो मिसाइल ने पकड़ लिया, खुले में आ गया तो क्या होगा। तो पता नहीं, ये खबर जो है वो अब तक मुझ तक पहुंची नहीं है कि क्या हुआ 4 बजे फातिहा पढ़ने का। फिलहाल तो वो उसको ढो ढो के लेके जा रहे थे, अब छुपाएंगे। आपने देखा होगा कि आसिम मुनीर जो हैं और उनके उच्च अधिकारी सेना के दौड़कर अस्पताल पहुंचे। सेना के उच्च अधिकारी अस्पताल किसका भला पूछने पहुंचे थे? यानी कि हमने कोई हाई वैल्यू टारगेट जो है वो पकड़ा है, वो घायल हुआ है या फिर वो क्या है, जहन्नुम पहुंच चुका है। जन्नत तो इन मरों को क्या मिलेगी। 72 उरों के पास, वो तो ओवर टाइम कर रही होंगी 72 उरे सर कल रात से, एक के बाद एक जा पूछे रहे हैं मत। वहां। हाँ, नॉन स्टॉप। मैं तो कहता हूँ वो तो भारतीय सेना एयरफोर्स को कोस रहे होंगे, ये क्या कर दिया तुमने। तो खैर, जब ये पहुंचे तो होंगे आप वहां तक तो इनके सर, ये जो आप कह रहे हैं कि हाय कोई बड़ा आदमी मारा गया, आपको लगता है कि मसूद अजहर का नंबर लग गया या सईद हाफिज का लग गया, हाफिज सईद का? हो सकता है, ऑलवेज पॉसिबल। लोग ये कयासारैयां निकाल रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी वो निकले, जनाजा निकले बड़ा, भीड़ भाड़ हो। मेरा मानना ये है चाहे बड़ा गया चाहे छोटा गया, ये दबे छिप के ही उसको दफना देंगे, सुपुर्दे खाक ये चुपचाप करेंगे। इस समय पॉम्प एंड शो करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पॉम्प एंड शो में कौन आएंगे, आतंकवादी आएंगे। नेचुरली भारतीय सेना जो है वो ताक में बैठी हुई है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने बोला था कि दुनिया के जिस कोने में होगे वहां पहुंच के तुमको मारेंगे, और कल्पना से परे मारेंगे, और आतंकवादी और उनके आकाओं को, उनके हैंडलर्स को भी मारेंगे। अंजू जी, इस समय तो केवल आतंकवादियों के हाथ में हल्की सी चोट लगी है, हाथ उखड़ना बाकी है, हाथ के बाद शरीर की बारी भी आनी बाकी है। तो मेरा मानना यह है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। जनरल मनोज नरवाणे ने अपने ट्वीट में यही लिखा कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल से दुश्मन जो है वो सतर्क रहे, किसी समय कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि कुछ भी हो सकता है। ये हमारे एक्स आर्मी चीफ ने कहा है ना कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सर, बाकी है। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाह रही हूँ कि हमने उनके एयर स्पेस में तो दाखिल हुए ही नहीं, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी दाखिल नहीं किया, कोई उल्लंघन नहीं किया। तो ये जो मिसाइलें थी ये कैसे दागी गई? क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो कैसे संभव हुआ? ऐसे कौन से अत्याधुनिक हथियार आज की तारीख में भारतीय सेना के पास है जिनकी बदौलत ये संभव हो पाया? अंजू जी, मैंने ना दर्शकों की जानकारी के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, हाथ का लिखा चार्ट है। मैं उसको जरा रेफर करना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए देखिए, मैं कुछ लिस्ट पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। बहावलपुर, बालाकोट, ये नाम जो है ये इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहावलपुर, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, ये सब जो हैं ये निश्चित किए हुए जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं। बहावलपुर की दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर से 220 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के पंजाब में आता है, और इसके ऑपोजिट जो है वो भारत का बीकानेर शहर है, हमारे राजस्थान के ऑपोजिट है ये। तो क्लोजेस्ट इंडियन सिटी जो है इसके लिए बीकानेर है, 220 किलोमीटर बॉर्डर से। अब आते हैं 220 किलोमीटर मार करने वाला हमारे पास में आखिर है क्या। हमारे पास में 200 मीटर मार करने वाली एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसका खौफ जो है वो पाकिस्तान को है। आपको याद होगा पहले एक जो थी भूले भटके पहुंच गई थी, उससे ये लोग बहुत घबराए थे। तो हो सकता है वो चली हो। हमारे पास में रफेल नाम के लड़ाकू विमान है, मिराज 2000 है। मिराज 2000 जो है वो स्कैल्प नाम के बॉम्ब को ले जाते हैं, और वही बॉम्ब जो है वो रफेल और मिराज दोनों ये ले जा सकते हैं। स्कैल्प बॉम्ब जो है वो ऐसा बॉम्ब है जो कि करीब करीब 400 किलो का पेलोड लेके जाता है, सॉरी मिसाइल है जो 400 किलो का पेलोड लेके जाती है और क्रूज करती है, यानी कि ऐसे ना उड़ के वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे जाती है, अपने टारगेट को ढूंढती है, उसमें जीपीएस सिस्टम इनफिक्स है, टारगेट को एक्वायर करके फिर वो उस पर अटैक करती है।
और ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है पेनिट्रेशन की, यानी अगर आप एक बंकर में छिपे बैठे हैं तो ये बंकर को पेनिट्रेट करेगी, अंदर जाएगी, ब्लास्ट करेगी और कई फ्रैगमेंट्स में तब्दील होती है। तो दूरी को देखते हुए और डिस्ट्रक्शन के वीडियोस को देखते हुए मैं ये सोच सकता हूं कि ये दो किस्म की चीजें जो है वो चल सकती हैं। हो सकता है हमारे हवाई जहाज ने वेल विद इन इंडियन टेरिटरी यहां से एम लेके प्रिसीजन फायर किया था। ब्रह्मोस की एक खास चीज है, मिसाइल्स को जब हम देखते हैं तो मिसाइल की एक नॉमेनक्लेचर आता है मिसाइल में, सीईपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी मैं जिस पॉइंट का एम लेके मिसाइल को फायर करूंगा उसके इर्द गिर्द का जो व्यास है वो अगर 1 मीटर है तो ये मिसाइल उतनी ही एरर कर सकती है। यानी अगर उसको मैंने दुश्मन की खिड़की का एम लेके मारा है तो वो खिड़की के अंदर जाके मार करके आएगी। ये है ब्रह्मोस का प्रिसीजन। गजब है सर। आप सोचिए कि अंदर तक घुसकर भी मार सकते, तो बाल बाल बच गया। मुझे लगता है मुनीर वो भी किसी बंकर में छिपा हुआ था ना सर। तो आप ये देखिए ना, मोदी जी जब बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, लिटरली भारत घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो आपके दर्शक जो हैं वो बड़े इत्मीनान से रह सकते हैं कि हमारे पास में ऐसी सलाहियत है और हमने ये करके दिखा भी दिया है दुनिया को। हमने बोला था कि हम बदला लेंगे और आज हमने करके दिखाया है। ट्रेलर था लेकिन ये अभी तक पिक्चर पूरी रिलीज नहीं हुई है। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको। और मैं ये कह रही थी कि जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं, शायद पहली बार ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई बाद में सेना की, जो आज सुबह साढ़े दस बजे, उसमें पहली बार पिछले जो अटैक थे टेरर उनको भी दिखाया गया और फिर वीडियो भी जारी किया गया। मैं इतना तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसे लग रहा था कि कोई मिसाइल नीचे जा रही है और फिर अचानक जमीन पे गिरकर धमाका सा होता है। तो ये सारे वीडियो कैसे शूट हुए सर? अगर मिसाइल जा रही तो क्या उसके साथ कोई ड्रोन था जिसने वो शूट किया? अच्छा अंजू जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है नाविक। अच्छा। नाविक जो है वो हमारी इसरो ने डेवलप किया है। नाविक की एक हिस्ट्री है। सन 1999 में जब हमारी सेना लगी हुई थी कारगिल की हाइट्स को खाली कराने में इन पाकिस्तानियों से, तो हमने रियल टाइम फुटेज मांगी थी अमेरिका से, गूगल की, कि हमें पता तो लगे दुश्मन आके बैठा का है, रियल टाइम फुटेज दीजिए। अमेरिका ने हमको इसके लिए मना कर दिया। उस दिन भारत ने यह फैसला किया कि हम ये सिस्टम स्वयं के लिए डेवलप करेंगे। आज की तारीख में नाविक की एक्यूरेसी इज लेस देन 1 मीटर। तो हमारे पास में इस समय नाविक चलता है 4 सैटेलाइट के ऊपर। 4 सैटेलाइट जो है उसको मैप करती है, जमीन को पिन पॉइंट करती है। मेरा अपना मानना यह है कि हमने इनके सारे टेररिस्ट के ऊपर सर्वेलेंस बहुत पहले से कर रखा था। फिर हमने ये प्रेशर डेवलप किया। जब प्रेशर डेवलप किया तो पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने इन एसेट्स को अपने बिलों से निकाला। जब बिलों से निकाला तो हम श्योर हो गए कि ये यहां से यहां जा रहे हैं। जब वो जाके नए ठिकानों पर बैठे, वी वर 100% श्योर कि ये वाला एसेट यहां बैठा है, ये वाला यहां बैठा है, तो हमने ये वाली अटैक करना है। ये मैं सिर्फ सिचुएशन को देखते हुए कह रहा हूं, मेरे पास में कोई खुफिया जानकारी नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई होगी और फिर उसका क्रियान्वयन हुआ। इसीलिए आप देखिए नुकसान सिविलियन को नहीं हुआ है। जो हमारा अटैक है बड़ा प्रिसाइज है। वो कुछ एक पोजीशन जो थी, जैसे कोटली है, वो मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है बॉर्डर से। तो इतनी दूरी तक तो हमारी बोफोर्स गन भी फायर कर लेती है। 40 किलोमीटर जो है गोला हमारी बोफोर्स का भी जाता है। हम बड़े आराम से पीछे बैठे, हम केवल दूर से एक हवाई जहाज के जरिए टारगेट को लेजर से इल्यूमिनेट करें, जो कि हमने कारगिल में भी किया था। हमारी एयरफोर्स ने पिन पॉइंट करके टारगेट को लेजर की मदद से इल्यूमिनेट किया। जहां लेजर का स्पॉट आया, गोला सीधा जाके वहां पर गिर गया। तो निशाना हमारी बोफोर्स का भी अचूक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तोप इधर उधर फायर कर देती है। हम बिल्कुल जानते हैं कि किस तरीके से दुश्मन को कहां से निकालना है। ये हमारे सैन्य शक्ति की कौशलता दिखाता है। ये देखिए, इतनी बात है, सोशल मीडिया आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो जनता तक ये बात पहुंच रही है। अन्यथा ये जानकारी जो थी सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह जाती।
तो बड़ा अच्छा है, जैसे आप जैसे देशभक्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे लोगों की बात को पहुंचा रहे हैं, जिसके पास में थोड़ा बहुत ज्ञान है इसके बारे में, और हमारे देशवासियों को सुन के गर्व महसूस होगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय।